नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मित्रों, मैं आपको विपश्यना की जो 4 विधियां हैं उसके बारे में बता रहा हूं, जिसमें से आप जो पिछला हमारे 2 एपिसोड देखे, जिसमें हमने आपको काया उपासना, वेदानु उपासना के बारे में बताया। अब हम आपको चित्त उपासना के बारे में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है चित्त उपासना। चित्त का मतलब होता है मन, विचार, माइंड। तो आपको ये ध्यान की जो विधि है, विपश्यना की जो तीसरी चित्त उपासना की विधि है, उसको कैसे करते हैं। आपको पलथी मार के ऐसे ध्यान मुद्रा में आपको बैठ जाना है और आपको अपने विचारों को ध्यान से देखना है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन 72,000 विचार आपके मन में 24 घंटे में आते हैं। ये आपके जागरण और निद्रा की अवस्था भी हो सकती है, लेकिन 72,000 विचार आपके मन में आते हैं और उसमें से 99% विचार निरर्थक होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो आपके जो संवेग होते हैं, जो आपके जो संवेदनाएं होती हैं, आपका जैसे क्रोध है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, ये जितनी चीज़ें हैं, या इवन प्रेम है, ये क्या है? ये मन का ही एक, आपके जो चित्त है, चित्त का ही एक रूप है। चित्त से ही ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। चित्त से ही क्रोध होता है, चित्त से ही प्रेम होता है। चित्त मतलब मन। तो ये मन से ही सब कुछ होता है। आपके शरीर में मन का क्या अर्थ होता है? अगर मन रुक जाए तो आप समझिए क्या होगा। आपकी बॉडी, आपका एक एक अंग, आपका हाथ, आपका पैर, आपके एक एक अंग आपके मन से कंट्रोल होते हैं। मन जैसा चाहता है वैसा ना चाहता है आपको। मन कहता है क्रोध तो आप क्रोध करते हैं। मन कहता है कि आप प्रेम करो तो आप प्रेम करते हैं। मन आपसे ईर्ष्या कराता है, मन आपसे लोभ कराता है। तो ये मन आपका ये सपूत भी है, कपूत भी है। तो जब तक ये मन कि आप सुनते रहेंगे, आप दुखी रहेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था, और भगवान बुद्ध ही नहीं, जितने भी धर्म हैं, आप उपनिषद पढ़ लीजिए, गीता, उसमें सब में यही कहा गया कि ये जीवन दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि ये जीवन दुख है और इससे छुटकारा कब से मिल सकता है? या आपको मोक्ष मिल जाए, या भगवान बुद्ध जिसको निर्वाण बोलते हैं। तो ये निर्वाण और ये मोक्ष पाने के लिए, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ये शरीर धारण करते रहेंगे, मन धारण करते रहेंगे और आप दुख पाते रहेंगे। कुछ समय के लिए आपको सुख मिलता रहेगा, थोड़ा सा सुख मिलेगा, लेकिन सुख के पीछे भी आप देखेंगे तो दुखी है। तो आपको अपने विचारों के ऊपर, अपने मन के ऊपर ध्यान लगाना है। आप दोनों आंखों को बंद कर लीजिए और मन को ध्यान से देखिए। देखिए मन क्या सोच रहा है। अगर आप मेरा मुक्ति चैनल पे जो दूसरा एपिसोड अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि मन 3 होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड का तो पता चलता है, सबकॉन्शियस माइंड का पता थोड़ा थोड़ा चलता है। जब आप देखते हैं कहीं मन लगाते हैं नहीं लगता, तो उसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय हो जाता है। इसको हिंदी में चेतन मन और अचेतन मन कहते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। और आपको जो डिप्रेशन में, नेगेटिव थिंकिंग में, क्रोध में, लोभ में आपको क्या लगता है, आप देखिए किसी एक बात पे किसी को जल्दी क्रोध आ जाता है, किसी को बहुत लेट क्रोध आता है, या किसी को नहीं आता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन पर निर्भर करता है कि आपके अवचेतन मन के अंदर कितनी वासनाएं, कितनी घृणा, कितना दुख भरा पड़ा है। बचपन से आप बहुत सारी चीज़ों को आपके ऊपर लोगों ने कहा होगा, गालियाँ दी होंगी, मारा होगा, पीटा होगा, और आप सह गए होंगे। वो सारी की सारी जाके अवचेतन मन में आपके बैठी रहती हैं और वही आपको क्रोध, घृणा, नफरत सिखाता है। आप दुखी होते हैं। तो इस ध्यान का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब आप ये ध्यान करने लगते हैं, विचारों को ध्यान से देखते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में जो नेगेटिव चीज़ें भरी पड़ी हैं वो दूर होने लगती हैं।
तो आप एक एनलाइटनमेंट की स्थिति में आ जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, आप एक मनोरंजक इंसान बन जाते हैं। आप जहाँ जाएंगे हंसते रहेंगे, आप प्रफुल्लित रहेंगे। कभी कभी आप देखते होंगे, कुछ लोग देखेंगे, आपको लगेगा कि आदमी जीवन से बचपन से दुखी है। कुछ आदमी को आप देखेंगे कि हमेशा हंसता रहता है, क्योंकि उसके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कोई नेगेटिव चीज़ है ही नहीं है, हल्का हो गया है वो। अगर आप हल्के नहीं हैं, और सबके रहता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, पूर्व जन्म की जो संस्कार है वो भी आप लेके आते हैं। जब आप पूर्व जन्म में शरीर छोड़ते हैं तो आपके संस्कार आप लेके आते हैं। आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं लेके आते, पूर्व जन्म के संस्कार ही आपको ये अगले एपिसोड में बताऊंगा। और ये सारे धर्मों में बताया गया है, उपनिषद में, वेदों में। और अगर आप जो जितने दर्शन, अखंड दर्शन जो भारतीय दर्शन के कहे जाते हैं, सब में कहीं ना कहीं चारवाक दर्शन के अलावा ये कहा गया है कि पूर्व जन्म के संस्कार आप लेके आते हैं और यहाँ आपको भोगना पड़ता है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे पूर्व जन्मों की चीज़ें भी पड़ी रहती हैं, लेकिन उस जन्म में आपने ध्यान नहीं किया, आपने क्षय नहीं किया उन पूर्व संस्कारों का। तो जब आप ये आप ध्यान की विधि आप करते हैं, चित्तोपासना, अपने मन की उपासना करते हैं, तो आपका वो निषेध होता है, आप आनंदित होते हैं, आप दुखी कम होंगे। तो आप ध्यान से देखिए शरीर को, अपने ध्यान से अपने मन को देखिए। पहले आपका मन बाहर की चीज़ों पे जाएगा, कहीं कुछ खुट की आवाज़ आएगी, खट की आवाज़ आएगी, कहीं चिड़िया बोल रही है, कौवे बोल रहे हैं, कहीं घंटों की आवाज़ आएगी, कहीं गाड़ी मोटर की आवाज़ आएगी। ध्यान से सुनिए। देखिए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको आवाज़ आएगी। कहीं एक जहाँ पे निर्विघ्न रूप से आप बैठ सकते हैं, वहाँ बैठिए शांति के साथ। और एक बार ध्यान सज जाए तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान से देखना है कि आपका मन कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। पहले देखिए बाहर के चीज़ों को ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ चिड़िया बोल रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं खाना बन रहा है, सीटी बज रही है, कोई बातचीत कर रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन वहाँ से उब जाता है और मन दूसरी तरफ जाता है। मन का काम ही है भागना, मन एक जगह रुकता नहीं है। फिर अपने जो बाहरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे, अब अपने अंदर के मन पे ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे आपका मन आपके मन को देखने लगिए, अपने मन से मन को देखिए, मन को ध्यान से देखिए कहाँ जा रहा है। आपके विचारों को ध्यान से देखिए कि आपके विचार, आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है तो ईर्ष्या के बारे में सोचिए, उसके तहत करिए, ईर्ष्या कहाँ से निकल रही है। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जो हो रहा है कहीं आपको विरोध नहीं करना है। बस मन में देखिए क्या क्या आ रहा है, मन में आने जाने वाले भावों को, चाहे वो शुभ हो कि अशुभ हो, आप देखेंगे कि आपका ये शरीर के अंदर आपका मन है जो 24 घंटे भाग रहा है, दौड़ रहा है, स्वप्न भी दिखा रहा है, क्या क्या चीज़ें दिखाता है। सब कुछ सही नहीं होती। मैंने आपको अभी अभी बताया कि 72,000 विचार आपके 24 घंटे आपके मन में आते हैं, जिसमें से 90 to 95%, 99% विचार व्यर्थ होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे विचार के बारे में क्यों गंभीर होना जो व्यर्थ हो। अब उस 99 में कितने व्यर्थ हैं कितने नहीं है तो आपको ही पता है। तो जब आप अपने विचारों को ध्यान से देखते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर से जो डिप्रेशन जैसी समस्या अवसाद होगा, नेगेटिव थिंकिंग होगी, इससे आपको शारीरिक फायदा भी होता है। जब आपका मन शांत होता है तो देखिए, आपको अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ये सब क्या लाइफ स्टाइल डिजीज है। आपको जगह जगह हॉस्पिटलों में भी मैंने सुना विपश्यना करवाया जा रहा है, योग और प्राणायाम की विधियाँ करवाई जा रही हैं, और उससे लोगों को दवा के साथ ये जब करने लगते हैं तो उनका लाभ उनका दुगना हो जाता है। अपने विचारों को देखिए, जब विचारों को आप देखते हैं तो आप सभ्य और समझदार आदमी बनते हैं। जब आप विचारों को ध्यान से देखते हैं तो जल्दी आप प्रतिक्रिया नहीं देखते हैं। आपने बहुत समय देखा होगा कि जैसे कोई कुछ बोलता है आप फट से प्रतिक्रिया दे देते हैं।
लेकिन आप किसी ज्ञानी को ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करिए। ज्ञानी जन जब कुछ सुनते हैं तो तुरंत प्रक्रिया नहीं देते हो, 1 मिनट आधे मिनट रुक जाते हैं। आधे मिनट में तो बहुत सारा विचार बदल जाता है, एक पल विचार बदल रहा है। तो जो लोग ज्ञानी हो जाते हैं, ध्यानी हो जाते हैं, वो प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देते हैं। जैसे आपको किसी ने गाली दिया, आप देखिए तुरंत प्रतिक्रिया देकर उसको गाली दे देते हैं, आप बिना विचार किए। लेकिन जब आप ये जो तीसरा ये चित्त उपासना करेंगे, ये ध्यान की विधि करेंगे, आप विपश्यना की जो 3 विधियां हैं, ये और जो चौथी विधि में बताऊंगा, अगर आप ये करेंगे तो पूर्ण रूप से आप देखेंगे कि आप निर्वाण की तरफ बढ़ने लगेंगे, मोक्ष की तरफ बढ़ने लगेंगे, जीवन आनंद से भर जाएगा। और मोक्ष और निर्वाण का मतलब भगवान बुद्ध ने भी ये कहा था कि निर्वाण का मतलब ये नहीं कि आपके मर जाने के बाद निर्वाण, इसी जीवन में आपको निर्वाण मिल सकता है, इसी जीवन में आप शांति और आनंद से रह सकते हैं। निर्वाण का मतलब ये होता है शांति की अवस्था, आनंद की अवस्था। तो मरने के बाद तो एक दूसरा जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस तरीके से आप ध्यान करेंगे तो आपको इसी जीवन में आनंद की उपलब्धि होगी, आप आनंद से रहेंगे। पूरा खेल आनंद का ही है, लेकिन हम जहाँ ढूंढ रहे हैं आनंद, वहाँ ध्यान है, वहाँ पे आनंद है नहीं। आनंद तो अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र करने में और रोकने में है। जब तक मन दौड़ता रहेगा, आप दौड़ते रहेंगे, आपको आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं अमन चैन है। इसका मतलब क्या? जब आप अमन होते हैं तब आप आनंदित होते हैं। जब तक मन है तब तक आपको आनंद नहीं, थोड़ा आनंद मिल जाएगा, लेकिन आप देखिए आनंद के ठीक बाद आपको अच्छा खाना खा लेते आनंद आया, लेकिन फिर देखिए पेट में गड़बड़ी हो गई। आप जितनी भी अच्छी चीज़ों को आप समझते हैं, सिर्फ प्रार्थना, ध्यान, इसके अलावा बाकी सब के पीछे कहीं ना कहीं दुख छिपा है। सुख के पीछे एक सिक्के के दोनों पहलू। ध्यान से देखिए अपने विचारों को, ध्यान से देखिए क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ये आपके जो इसके पहले का ध्यान था वेदानुपासना, इसके बाद ही किया जाता है। ये करने से आपके जो मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में जो बुरी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, जो कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, उससे ये भी निकलता है। तो अपने विचारों को ध्यान से देखना है। जब आप आंखों को बंद करके करते हैं, उसके बाद आप आंखों को खोल के भी कर सकते हैं। आप कभी अकेले बैठे हैं तो आप देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका विचार क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। तो आंखों को बंद करके ही करना चाहिए प्रारंभ में, लेकिन आप बाद में देखेंगे कि जब आंखों को खोले रहते हैं तब भी आप देखते हैं कि विचार क्या कह रहा है, क्रोध कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, लोभ कर रहा है, मोह कर रहा है, घृणा कर रहा है। तो ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, उनको जब विचारों को आप ध्यान से देखने लगते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि ये एक तरीके का आवेग है, एक तरीके की भावना है, ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक भावना है, बहती हुई नदी है जो बहते हुए आगे निकल जा रही है। तो आपको दुख कम होगा, आपको भय कम होगा, आपको कष्ट कम होगा, शांत होंगे, आनंदित होंगे। अपने विचारों को ध्यान से देखते रहिए। जो भी विचार आ रहा है ध्यान देखिए। कहीं आपका मन अगर भटक जाए, फिर से उसको वापस लेके आइए। 10 मिनट आप इस ध्यान को करिए। अगर 20 मिनट करते हैं तो और अच्छा, लेकिन 10 मिनट अगर आप काम करते हैं, आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त है, तो 10 मिनट अपनी भावनाओं को, अपने विचारों के, अपने मन के ऊपर ध्यान लगाइए। देखिए आपकी ज़िंदगी में चेंज जरूर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये 4 विपश्यना की विधियाँ, अगली विपश्यना की जो विधि है, जो धम्म उपासना बोलते हैं, जो भगवान बुद्ध ने बताया था, अगले एपिसोड में मैं वो बताऊँगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे मैं आपको विपश्यना के अलावा भी तरह तरह के अब तक ध्यान की विधियाँ बता चुका हूँ, ज्ञान की विधियों के बारे में बताता हूँ। मैं ऐसे ही आपको ज़रूर कुछ न कुछ लाभ देता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि आपके जीवन में कुछ शुभ हो, कुछ अच्छा हो। बस इसी के साथ मैं इस एपिसोड को विराम देता हूँ। आप भी अपनी आंखों को खोल लीजिए और फिर से पूरे 1 हफ्ते, पूरे 1 महीने करके देखिए, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। आप देखिए विपश्यना केंद्र जो खुले हुए हैं, वहाँ पे आप जाते हैं तो आपके मोबाइल रखे जाते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन का कोर्स होता है।
लेकिन 10 दिन बाद जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आप चेंज होके निकलते हैं। लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आपने घर पे आधे घंटे 1 घंटा 20 मिनट आप ध्यान करेंगे तो आपको जो 10 दिन में जो मिलता है वो आपको 1 महीने में मिलेगा, इतना ही अंतर रहेगा। लेकिन आपको डेली करना होगा, आपको कुछ भी हो जाए, जैसे आप भोजन करते हैं पानी पीते हैं वैसे ध्यान करना है। आशा है कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगले फिर दूसरे विपश्यना की चौथी विधि के साथ मैं फिर से उपस्थित होगा। तभी तक मैं इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो।